हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं ऋषभ प्रसाद और आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अभी जो स्पोर्ट्स इंजुरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसमें 3 तरीके की इंजुरीज होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, एक होता है हार्ड टिश्यू इंजुरीज, और थर्ड नंबर जो आता है वो है जॉइंट इंजुरीज। अब देखिए, टिश्यू का मतलब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, आप आर्ट्स के बच्चे बट भूल गए होंगे। तो हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल जो होता है उसके ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब कभी कट जाता है हमारा कट, तो वहां से क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। फिर उसको हील करने के लिए न्यू टिश्यू आते हैं, उसको हील करते हैं। सोचिए, अगर कट हुआ 10 टिश्यू आपका अगर डैमेज हुआ है तो फिर से 10 टिश्यू ही आके इसको रिकवर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 200 टिश्यू आके बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो आपका स्किन यहाँ पे झूल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जितना डैमेज होते हैं उतना ही बनाया जाता है, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी है जो ये अमूमन ज्यादा होता है, हार्ड टिश्यू उससे कम होता है, यानी कि ज्यादा चोट जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू में होते हैं। ठीक है, मतलब अचानक जो रेगुलरली बेसिस पे लोगों को चोट लगती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज होता है। हार्ड टिश्यू थोड़ा खतरनाक होता है और जॉइंट इंजुरीज और ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें एकदम हड्डी टूट जाता है, जिसमें आपको प्लास्टर करना पड़ता है। अब इनको देखते हैं क्या क्या है। सॉफ्ट टिश्यू में जो है सबसे पहला क्या है, एब्रेशन। कोई अगर बच्चा खेल रहा है या कोई फुटबॉलर दौड़ रहा है, वो अचानक से गिर गया, गिरने के कारण उसका यहाँ पे छिल गया, छिलने से क्या हो गया, ये हो गया आपका एब्रेशन। ठीक है, इस तरीके की इंजुरीज जो है एब्रेशन, जो अमूमन बच्चों बड़े जो भी गिरता है उसको ये होता ही होता है। ये कॉमन सभी को हुआ होगा, आप सभी को भी ये हुआ ही होगा। ठीक है ना। तो दूसरा जो आता है कंट्यूशन। कंट्यूशन क्या होता है, 2 फुटबॉलर दौड़ के आ रहे हैं और आपस में भिड़ गए, दोनों का पैर बहुत जोर से टकराया और चोट लग गया, गिर गया, एकदम ड्रामा करता है उन लोग। तो देखिए आप, किसी को चोट नहीं भी लगता कभी तो वो ड्रामा करता है, क्यों, क्योंकि फाउल मिल जाएगा। तो चोट लगा दोनों को, लगने के कारण जो इलाका उनका, जो इलाका सोचिए सूज गया। कभी कभी यहाँ पे खून जम जाता है, रेड कलर, ब्लू कलर या ब्लैक कलर का यहाँ पे रूप धारण कर लेता है, फूल जाता है, खतरनाक काला दिखता है और चापने से बहुत दर्द करता है। इस तरीके की इंजरीज को हम बोलते हैं कंट्यूशन। याद रहेगा आपको, एब्रेशन, कंट्यूशन। एब्रेशन का ही मॉडिफिकेशन वर्जन जो है ये क्या है, लैक्रेशन। इसमें क्या होता है, छिलता तो है मगर इसका मॉडिफिकेशन वर्जन, इसलिए मैंने कहा इसमें ज्यादा छिल जाता है, इसमें थोड़ा ब्लीडिंग्स भी आता है, कभी कभी कट भी हो जाता है। इसको बहुत जल्दी मेडिकेशन करना जरूरी होता है, अदरवाइज इंफेक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, बीमारी दूसरे लग सकते हैं, फंगस बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसको बहुत जल्दी मतलब क्रीम व्रीम लगा के एकदम पैक कर दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इंसीजर। नाम से ही पता चल रहा है इसका, जब कोई आदमी या कोई कार में जा रहा है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लोहा से उसका एकदम पॉप से कट गया, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी तो इतना ब्लीडिंग हो जाता है कि उसका वो मर भी जाता है। इस तरीके के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंसिजन, जिसमें आपको कभी कभी स्टिचिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो ही जाके ये रिकवर होता है। और सही टाइम में इसका फर्स्ट एड मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उस एरिया को कभी कभी काटना पड़ सकता है या आदमी का ही डेथ हो जाता है। ये हो गया। अब 2 चीज को आपको समझना है, स्ट्रेन और स्प्रेन। इसका मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल से चीज है, एक चीज पहले आपको सीखना पड़ेगा। 2 हड्डी को जो चीज जोड़ के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। अधिकतर आपने ये नाम सुना होगा बच्चों लोगों ने, लड़कों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि लिगामेंट में क्रैपिंग हो गया, टांग पड़ गया, लिगामेंट टूट गया, इसलिए बहुत पैर में दर्द हो रहा है। फुटबॉल खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, करके मारपीट ज्यादा करते हैं, हीरो ज्यादा होते हैं ना, हीरोपंथी के चक्कर में। ठीक है, तो उसके चक्कर में 2 हड्डी को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। एक हड्डी और एक मसल को जो पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं टेंडम। एक हड्डी और जो मसल को पकड़ के रखता है उसको हम बोलते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं, टेंडम। और मसल जब इसको पकड़ के रखते हैं क्या बोलते हैं, सेलेक्सर। तो इस 3 नाम को आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन में क्या होता है, जब मसल और हड्डी एक दूसरे से अलग हो जाती है, खेलने के दौरान जब चोट लगा और ये दोनों आपस में अलग हो गए, मतलब क्या हुआ, टेंडम टूट गया। हड्डी और मसल का जुड़ाव को टेंडम बोलते हैं। टेंडम टूट गया या हट गया, उसके कारण बहुत दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। उस टाइप के हम इंजरीज को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। मगर स्प्रेन में क्या होता है, 2 हड्डी जब अलग हो गया, यानी कि लिगामेंट जब ब्रेक हो जाता है तब होता है स्प्रेन। ये भी दर्द बहुत खतरनाक होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें आपको वेट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी हमने अच्छे से समझ लिया, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं लॉन्ग टिश्यू के बारे में, या लॉन्ग टिश्यू, सॉरी गलती से बोल दिया, हार्ड टिश्यू इंजुरीज। हार्ड टिश्यू इंजुरीज में क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसमें क्या हो जाता है, फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं। क्या में फ्रैक्चर्स पड़ता है, स्ट्रेस लगने के कारण। क्या में अब लगता है फ्रैक्चर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें 2 चीज आपको याद रखना है, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल। अब ये क्या होता है आपको पता ही नहीं है, बताता हूं। इस 2 हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं कार्पल, और उसके ऊपर ये 5 हड्डी जो है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल।
पैर में भी सेम, पैर का जो हड्डी होता है यहाँ वाला उसको बोलते हैं टार्सल और ऊपर वाला को बोलते हैं मेटाटार्सल। तो इसमें जब फ्रैक्चर हो जाता है, कोई वॉलीबॉल खेलने वाला का फ्रैक्चर हो गया, फुटबॉल ही सोचिए, जो गोलकीपर था उसके हाथ में इतना जोर से लगा कि उसका मेटाकार्पल टूट गया। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इंजरीज लगती है इसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसको अच्छे से आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें टूटता नहीं है, इसमें क्या है, कोई हड्डी जो है, कोई भी पैर का या हाथ का हड्डी में क्या हुआ, क्रैक आ गया है, टूट सकता है, जस्ट एक क्रैक आया, ये सोचिए हड्डी है आपका, इसमें क्रैक दिखा, इस तरीके के क्रैक को होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ये बहुत घातक नहीं होता, इसको रिपेयर किया के जल्दी से ठीक हो जा सकता है, बट इससे तो खतरनाक है ही। उसके बाद आता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर खतरनाक होता है, जिसमें जो हड्डी रहता है आपका, ये सोचिए हड्डी है, ये चकनाचूर हो गया, यहाँ पे, यहाँ का क्या हुआ, चकनाचूर ऐसा बन गया, देखिए टुकड़ा 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 बन गया है। इसको जोड़ना, रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है और इसको डॉक्टर के लिए भी चैलेंज होता है, अच्छा से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाता है। तो कम्यूटेड फ्रैक्चर जो होता है वो खतरनाक होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चकनाचूर जब बोन हो जाएगा। ग्रीन स्टिक में क्या होगा, जस्ट एक तरफ फ्रैक्चर, एक दाग पड़ेगा, टूटा नहीं है, बट क्या हुआ वहां पे, मतलब एक दाग पड़ गया, याद रखिएगा, दाग पड़ गया, ये टूट सकता है, ठीक है, जो कोई चीज में बोन में स्ट्रेच लगने के कारण इसमें दाग पड़ गया, चकनाचूर हुआ, तो कम्यूटेड फ्रैक्चर। अब जो आता है ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर में जब कोई हड्डी, ये हड्डी है सोचिए, ऐसे टूटा, ऐसे ऐसे इस स्टाइल में जब टूटा है तो इसको ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर। जब ये इस तरीके से टूटा तो इसको ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर बोलते हैं। हाथ में हो सकता है, जिसमें अलग अलग है, रेडियल, आल्ना, उसके बाद जाके फीमर, टीबिया, फिबुला, ज्यादातर टीबिया फिबुला में होता है। ये सब क्या चीज है आपको बाद में किसी दिन सिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर हड्डी सिखाने लग जाओ 206 का 206 हड्डी आपको याद करा दूंगा, तो वो बाद में सिखाऊंगा, वो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्लिक्यू जो होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से टूटते हैं। अब क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, जब कोई हड्डी बिल्कुल, ये भी सूख गया है, क्या बोलेंगे, जब कोई हड्डी 90 डिग्री में टूटता है, जब कोई हड्डी 90 डिग्री में टूटता है, हड्डी में सोचिए 90 डिग्री में टूट रहा है, मैंने मैथमेटिक्स पीछा नहीं है छोड़ेगा, तो ट्रांसवर्सिव जो होता है ये 90 डिग्री में टूटने से ट्रांसवर्सिव होता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा अंतिम आता है वो इम्पार्टेड में क्या होता है, हड्डी तो सोचिए टूट गया, ऊपर वाला टूट गया, नीचे मतलब नीचे वाला तो ऑब्वियसली टूटेगा, जब बीच से टूटेगा तो दोनों अलग होगा, ऊपर वाला टूट के उसके ऊपर बैठल है, टूट के उसके ऊपर बैठल है, भारी होने के कारण सोचिए टूटा और टूट के उसके ऊपर चढ़ा है, तो इस तरह को बोलते हैं इम्पार्टेड इंजुरीज। याद हुआ, इम्पार्टेड इंजुरीज। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रेस फ्रैक्चर, जब चाप लगने के कारण कोई हड्डी टूट जाता है तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। ज्यादातर ये पैर में, हाथ में होता है, टूट जाता है, इसमें क्या होता है, टूटता है। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, सिर्फ दाग होता है, टूटता नहीं है, फ्रैक्चर्स के जैसा दाग हो गया, क्रैक आया बट टूटा नहीं है। कम्यूटेड फ्रैक्चर में चकनाचूर हो जाता है, ऑब्लिक्यू में इस स्टाइल में टूटता है, ट्रांसवर्स में 90 डिग्री में, और इम्पार्टेड टूट के उसके ऊपर बैठ गया। इसको आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। उसके बाद ज्वाइंट इंजरीज को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी है। शोल्डर डिसलोकेटेड होता है, एल्बो डिसलोकेटेड और फिंगर डिसलोकेटेड, तीनों चीज को आराम से याद रखना है। शोल्डर जब क्या होता है, हमारे यहाँ पे शोल्डर जो है, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी है, बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल के जैसा बना हुआ, दूसरा सॉकेट, इसके अंदर हड्डी तो ऐसे से घूमते रहता है, इसलिए हम इसको 90 डिग्री घुमा पाते हैं। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है, 90 डिग्री घूमता है, अदरवाइज जो बॉल एंड सॉकेट नहीं होगा, जिसको इसको हिंग बोलते हैं, देखिए इधर इधर ही जा रहा है, पीछे बहुत ज्यादा नहीं जा पाता, तो हिंग हो गया। हाथ ऐसे जा रहा है, इसको पीछे मोड़ देंगे, ऐसा मोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो इसको हिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पाइवोट उसको बोलते हैं, हड्डी को जो ऊपर नीचे होता है चारों तरफ, ऐसे देखिए ये जा रहा है, ऊपर नीचे भी हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं पाइवोट। याद रखिएगा 3-4 चीजों को, ठीक है। तो शोल्डर में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल रहता है और दूसरा सॉकेट पे घूमता है। इसमें जब डिसलोकेशन बाहर निकल गया या कुछ चीज हुआ, कोई आके फुटबॉल में धक्का मारा, ठीक है, तो उसके कारण भी ये डिसलोकेटेड हो जाता है। लड़का लोग भी बहुत ज्यादा ऐसे धक्का मारते हैं लड़की लोग को, तो उससे भी डिसलोकेटेड हो सकता है, मजाक करो, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उससे डिसलोकेटेड होता है शोल्डर डिसलोकेटेड, ठीक है। उसके बाद एल्बो कोहनी मार देंगे ऐसे करके, एल्बो मारने का किसी को देखिए अपने डिसलोकेटेड हो गया, इसके जगह ऊपर चढ़ गया, दोनों ऊपर नीचे हो गया, तो उससे क्या होता है, एल्बो डिसलोकेटेड होता है। और फिंगर डिसलोकेटेड, किसी को ऐसे करके कर रहे हैं, अमूमन ये सब चीज खेल में होता है, मैं आपको ऐसी हंसी मजाक से समझा रहा हूँ जैसे आपको याद हो जाए। फिंगर डिसलोकेटेड तब होगा जब फिंगर आपका कोई चीज आप ऐसे कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, हुर रहे हैं, हुरते हुरते क्या हुआ, एक टुक से टूट गया, टूटने के कारण ये ऊपर नीचे हो गया, वो क्या होता है, फिंगर डिसलोकेटेड। मेरा भी एक बार टूटा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, वॉलीबॉल खेलते खेलते वो बॉल नीचे ड्रॉप किया, मैं उसको पकड़ने गया ऐसे करके, मतलब अमूमन ऐसे ही पकड़ते हैं, बट थोड़ा गलती हो गया, ये उंगल टक से टूट गया था, डिसलोकेटेड हो गया था, बहुत दर्द हुआ था भयंकर। नानी के पास गया था दिखाने की, नानी मतलब ऐसी ट्रीटमेंट कराने के बाद कि देखिए आज टूट गया, नानी ऐसे पकड़ी, ऐसा टानी टाक करके
एकदम सही जगह में बैठ गया, लेकिन जो दर्द हुआ ना, तो फिंगर डिसलोकेटेड, ऐसा करना नहीं चाहिए उसे। तो ये जॉइंट इंजुरीज हमने देख लिया, 3 तरह की इंजुरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, हार्ड टिश्यू इंजुरीज और जॉइंट इंजुरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ये भी सूख गया, इसका भी रिपेयर करने की बहुत जरूरत है, तो इसको रिपेयर करके मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें बाकी कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते जरूर रहे, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।